हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण का फर्स्ट चैप्टर। पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति, मतलब पदार्थ शब्द होता क्या है। पदार्थ शब्द दो शब्दों से बना है, पद धन अर्थ। पद जो होता है वो शब्द होता है, अर्थ जो होता है वो शब्द से ज्ञात होने वाली वस्तु। ठीक, ज्ञात होने वाली वस्तु। पदार्थ की जो परिभाषा क्या है, आचार्य चक्रपाणी के अनुसार पदस्यार्थ पदार्थ, पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। संजत पदार्थी के अनुसार प्रमिति विषया पदार्था, ये अर्थात ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। ठीक, पदार्थ की परिभाषा ये जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्या होता है। पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं, जो पदार्थ बना है। सप्त पदार्थी के अनुसार प्रमिति विषय पदार्था, यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। शुश्रुत संहिता के अनुसार यो अर्थो अभिहितः सूत्रे पदे वा स पदार्थ, पदस्य पद्योः वा अर्थ पदार्थ। सुश्रुत उत्तर स्थान 65/10 का ये श्लोक है। पद से जो अर्थ अभिहित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। पद से जो अर्थ अभिहित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के लक्षण क्या हैं। पदार्थ के 3 लक्षण पाए जाते हैं, अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अभेद्यत्व। अस्तित्व होता क्या है, पदार्थ की सत्ता होती है, उसके होने का भाव होता है। और ज्ञेयत्व क्या होता है, पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जिसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और अभेद्यत्व क्या होता है, जिसको नाम दिया जा सके। ठीक है, पदार्थ की संख्या, दर्शन संहिता और पदार्थ की संख्या और पदार्थ के नाम। दर्शन और संहिता जैसे सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, वैशेषिक, ये सब जो संहिताएं हैं इनके बारे में बताया है कि क्या क्या है। सुश्रुत संहिता हो गया, चरक संहिता हो गया, वैशेषिक दर्शन, और ये नव दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, जैन दर्शन, वेदांत दर्शन। ठीक है, पदार्थ की संख्या सुश्रुत संहिता में असंख्य है, जो कि पदार्थ के नाम पर नहीं मतलब है डैश। चरक संहिता 2 पाए जाते हैं। ठीक है, एक सत होता है, एक असत होता है। सत जो होता है जिसके होने का भाव पाया जाता है, असत वो होता है जिसके होने का भाव ना हो। वैशेषिक दर्शन में क्या है, और चरक संहिता में 6 और भी पाए जाते हैं, जैसे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, जो कि हम पढ़े हैं चरक संहिता में भी, जो कि इसमें भी है। और वैशेषिक दर्शन 6 होते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, जो ऊपर जो मैंने लिखा है चरक संहिता में, वो वैशेषिक दर्शन में ही पाए जाएंगे। और न्याय दर्शन में 7, 6 भाव, धन, 1 अभाव, पदार्थ। ठीक, सांख्य दर्शन में 25 पुरुष, मूल प्रकृति, महत, अहंकार, 11 इंद्रियां, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत। योग दर्शन में 26 तत्व, उपरोक्त प्लस ईश्वर। और जैन दर्शन में 7 तत्व, जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। वेदांत दर्शन 1 ब्रह्म, आयु, लाइफ पीरियड। ठीक, शरीर, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बच्चे लोग इसको अच्छे से मार्क कर लेना और याद भी कर लेना। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्य गश्चानुबंध शुच पर्याय राय रुच्यते। जो हम लोग को फर्स्ट ईयर में ये पदार्थ होता है तो बहुत रटवाया गया था। ठीक है, चरक सूत्र स्थान 1/42 का ये श्लोक है। शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा के संयोग को आयु कहा जाता है। शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा के संयोग को आयु कहा जाता है। धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध आयु के पर्याय होते हैं। आयु के लक्षण क्या होते हैं, धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध, ये उसके लक्षण हैं। जैसे धारी मीन्स होता है शरीर को धारण करने वाला, जो उसे सड़ने ना दे। और जीवित वो होता है प्राणों को जीवित रखने वाला। और नित्यग मीन्स होता है नित्य ही क्षण क्षण में गतिशील होते हुए चलने वाला। अनुबंध क्या होता है, पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से शरीर आदि संयोग रूप में बांधे रखता हो। आयुर्वेद के लक्षण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
हिता हितम सुखम दुःखमायुस्तस्य हिता हितम मानम च तच यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। चरक सूत्र स्थान 1/41 का है, जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, इन चारों प्रकार की आयु विस्तार रूप से वर्णन मिलता है, उसी को आयुर्वेद कहते हैं। हित आयु एवं अहित आयु में क्या है? जो मनुष्य प्राणी मात्र का हित करता हो, जो दूसरे के धन की इच्छा न रखता हो, सत्यवादी हो, विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो, सावधानी पूर्वक धर्म अर्थ काम का पालन करने वाला हो, सदा अनेक प्रकार की वस्तुओं का दान करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति की आयु को हित आयु तथा इसके विपरीत आयु को अहित आयु कहते हैं। सुख आयु एवं दुख आयु क्या होता है? शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित, युवा, बल, वीर, यश, प्रिय एवं रुचिकर पदार्थों के सेवन करने वाले व्यक्ति की आयु को सुख हित आयु तथा विपरीत आयु को दुख आयु कहते हैं। सिद्धांत में विद्वान लोग विषयों पर अनेक प्रकार से परीक्षा करके जो स्थायी निर्णय लेते हैं, उसी को सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत 4 प्रकार के होते हैं: सर्वतंत्र, परितंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम सिद्धांत। ठीक है। सर्वतंत्र सिद्धांत क्या होता है? सर्वतंत्र सिद्धांत यह सिद्धांत है जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध हो, अर्थात जिसे सभी विद्वान मानते हैं, जो सर्वसम्मत हो। व्याधियों का सिद्धांत। प्रतितंत्र वह सिद्धांत है जो एक शास्त्र में तो प्रसिद्ध होता है, परंतु दूसरे सिद्धांतों शास्त्रों में अमान्य होता है। किसी ने रसों की 6 मानी है और किसी ने 8 मानी है। अधिकरण सिद्धांत में क्या है कि जिस विषय का जो प्रकरण चल रहा है, उससे संबंधित किसी अन्य तथ्य का आ जाना अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। यह वह सिद्धांत है जिसे मान लेने पर कुछ और सिद्धांत भी साथ मानने ही पड़ते हैं। आहार के वर्णन में अग्नि का वर्णन। अभ्युपगम सिद्धांत क्या होता है? जब अपरीक्षित तथा अप्रमाणित बात को वाद विवाद के समय वैध मान लिया जाए तो उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। कहीं पर गुण की प्रधानता, कहीं पर द्रव्य की प्रधानता। ठीक। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत क्या हैं? मूल को आधार मानकर बनाए गए सिद्धांतों को मौलिक सिद्धांत कहते हैं। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत न तो प्रयोगशाला में बैठकर बनाए हैं और न ही जीव जंतुओं पर परीक्षण करके। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत अनुभव के आधार पर बनाए गए हैं। आचार्यों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला मानकर ये सिद्धांत बनाए हैं। आयुर्वेद की जो भी विशेषताएं वो सिद्धांतों पर ही टिकी हों, इसलिए इन सिद्धांतों को आयुर्वेद की रीढ़ कहा जाता है। पंचमहाभूत सिद्धांत क्या है? इसको सर्वतंत्र सिद्धांत भी कहते हैं। पंचमहाभूत में तो आप जानते ही हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से ही हमारा जो शरीर है वो बना है। तो पंचमहाभूत 5 होते हैं, जिसमें गुण इसके क्या हैं? आकाश के शब्द होते हैं, वायु के स्पर्श, अग्नि के रूप, जल के रस और पृथ्वी के गंध। शरीर में उपस्थित सभी अंग, प्रत्यंग, धातु, उपधातु का निर्माण पंचमहाभूतों के द्वारा होता है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही मैं बताना चाहूँगी। इतना आप इस लेक्चर को अच्छे से अटेंड करिए और अच्छे से पढ़िए। और आज के लिए थैंक यू सो मच।